हेलो गाइस, वेलकम टू कटारिया स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स के हर एक एमसीक्यू को कवर करवाने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपको किसी और बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमें कहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। देन अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा इज गिवन बाय। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसमें कहा क्या गया है कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं और हमें ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सीधी सीधी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो हमारा पॉलिनोमियल होगा जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, उसमें क्या करना है, आपको एक्स को क्या लिख देना है, 1 अपॉन एक्स। सिंपल है, कर लोगे? ये देखो कैसे करेंगे। तो x को अगर 1 अपॉन एक्स लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पहली टर्म का 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर सिंपल, प्लस अगली टर्म में a अपॉन एक्स बन जाएगा और अगली टर्म b की वैसी इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इसको एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 1 स्क्वायर ऐसे कैसे, इधर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाली टर्म, तो ये बन जाएगा ax, और इधर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इधर बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर है वो उधर जाएगा, उधर जाके होगा मल्टीप्लाई 0 से और हो जाएगा वो खुद 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप इसको रीऑर्डर कर लोगे तो हमारी कौन सी ऑप्शन बन जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जितने मुश्किल दिखते हैं लगने में वो उतने होते नहीं हैं, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो गाइज अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स गलत करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज शोन बिलो, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स आर। अगर हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन का और हमें इसको जीरोज फाइंड करने हैं, तो आपको बताया होगा कि जितनी बारी वो ग्राफ कट कर रहा है वही होता है उसके जीरोज। तो आप ज़्यादातर बच्चे क्या कर देंगे, 3 को टिक कर देंगे, जो कि हमारा गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ कट कर रहा है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ग्राफ की जो लाइन है वो कहाँ पे कट करना चाहिए, वो कट करना चाहिए हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस पे। तो जो ये ग्राफ है हमारे पास वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, सिर्फ इसी पॉइंट पे, बाकी तो वो यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। सिंपल क्वेश्चन। ओके गाइज, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, तो हमें सबसे पहले दिया क्या हुआ है, हमें 3 जीरोस दी हुई हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, जो कि इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। ठीक है, और हमें फाइंड करनी है अल्फा की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, हमने सिंपली बताया था कि इधर माइनस बीटा इधर प्लस बीटा, तो हम क्या कर देंगे, सबका सम कर देंगे। तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे गाइस। तो सम ऑफ जीरोस का क्यूबिक इक्वेशन में क्या फॉर्मूला होता है, हमने ट्रिक क्या सीखी थी वीडियो में कि यहाँ पे प्लस आएगा, अगले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब हम इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सम ऑफ जीरोज में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूज होगा। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास सीधा 16/2 यानी कि 8 आ गया हमारा सम ऑफ जीरोज। और वैसे हमें जीरोज दी हुई हैं तो हम सम कर लेते हैं उनका। क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अभी आप आगे देखेंगे कि बीटा बीटा आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अल्फा इज इक्वल टू 8, और हमारा आंसर क्या सीधा क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 8/3। तो ऑप्शन सी। तो वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपको क्या आ जाता है, बीटा फाइंड करना कैसे है। तो बीटा कैसे फाइंड करते गाइस, आप पहले अल्फा की वैल्यू इसी तरह से निकालते, फिर आप क्या कर देते, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कितनी वैल्यू थी उसकी, 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो कि है 2। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 1। अभी प्रोडक्ट इनका करते हैं, अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1।
अभी आपको अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा उस तरह से लग रहा होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी की तरह, तो वही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। वो किसके इक्वल होती है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि हमारा आ गया अल्फा स्क्र माइनस बीटा स्क्र, इनको मल्टीप्लाई करके, और बाद में बच गया हमारे पास सिर्फ अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब इसमें आप अल्फा की वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर बीटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू आ गई 8/3 होल स्क्र माइनस बीटा स्क्र इंटू 8/3 इज इक्वल टू 1। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस टर्म को इधर ही रख लोगे और दूसरी टर्म को उधर ले जाओगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8/3 का होल स्क्र माइनस बीटा स्क्र इज इक्वल टू, उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 3/8। तो अब गाइस आपकी इक्वेशन बहुत ही सिंपल होगी, इसको सिंपली सॉल्व करके आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n is। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की। आपको क्लास में बताया होगा कि जिसकी डिग्री n होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, लेकिन वो पूरा तरह से सही नहीं है। हमारे पास क्या आएगा तो आप अगर उस कंसेप्ट से जाते तो आपका आंसर क्या आता, इक्वल टू n, जो कि होता गलत, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि डिग्री n वाले पॉलिनोमियल की रूट्स n के इक्वल होंगी। उसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो डिग्री n के पॉलिनोमियल है उसकी रूट्स मैक्सिमम n हो सकती हैं, उससे कम भी हो सकती हैं। तो उसका आंसर हमारे उस हिसाब से क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू n। तो आपको इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। दोस्तों अगर आपको वीडियो काम की लगी तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 39y स्क्र माइनस 2k प्लस 1y माइनस 22 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की उसकी दूसरी जीरो के नेगेटिव दी हुई है। मतलब अगर हमारी एक जीरो अल्फा है तो हमारी दूसरी जीरो क्या होगी, माइनस ऑफ अल्फा। और ऐसी कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, इसमें से k की वैल्यू। तो आपको अभी बताया था कि क्या करना है हमें, अगर एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, हम कर देंगे सिंपली इनका सम। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, उसी तरीके से इधर लगाया प्लस, इधर लगाया माइनस और इधर लगा दिया फिर से प्लस। तो हमारे पास y वाली की वैल्यू लेंगे जो कि है नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस ऑफ 2k प्लस 1/39। सिंपल। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, h है वो 0। सिंपल। तो 39 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 2k प्लस 1 की इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2k की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 1 और यहाँ से k इज इक्वल टू माइनस 1/2। सिंपल गाइस। ओके गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इफ माइनस 1/3 इज द जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस द अदर जीरोस आर। तो हमें इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया हुआ है और हमें बाकी के दो जीरोस फाइंड करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा जीरो है वो आपको पता है कि x की वैल्यू होगी, राइट। तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1/3 जो कि हमारा जीरो है, राइट। अब इसको इस जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले आएंगे, वो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया 3x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 और आगे दोबारा से किया तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आ गया इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। और आपको फैक्टर एल्गोरिथम से पता होगा कि जब आप इस टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी वो इसी के दोनों फैक्टर्स देगी। तो हम क्या करेंगे, हम 3x क्यूब माइनस 5x स्क्र माइनस 11x माइनस 3 को डिवाइड कर देंगे 3x प्लस 1 से। आपको ये किस तरह से करना है, लॉन्ग डिवीजन से। मैंने ये पहले कर रखा है, आपको अगर ये सीखना है तो मैं आपको वीडियो के एंड में सिखा दूंगा। तो इसकी डिवीजन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3। तो जो हमारे पास नया पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3, आप इसके निकाल लेंगे रूट्स। किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, आपको मेथड काफ़ी पता है, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं आप इसको। तो उसी से करते हैं। हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट -3 है। सिंपल है कि हम लिख लेंगे इसको एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस x माइनस 3। इसका भी प्रोडक्ट यही आएगा और इनका भी प्रोडक्ट यही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है, अब x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, x माइनस 3 और इधर से क्या कॉमन लेंगे,
+1, तो हमारे पास बच जाएगा x-3 दोबारा से इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे कैसे करते हैं आपको तो बताइए। x-3 को हम ले लेते हैं कॉमन, बाकी का क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 और इधर से -1। तो ये दोनों आ गए हमारे आंसर्स। तो ऑप्शन हमारी सी ऑप्शन। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज अ पैराबोला। तो आपको तो वैसे भी पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ पैराबोला ही होगा। और इसके बारे में क्या बताया हुआ है कि हमारे पास ये डाउनवर्ड्स ओपन हो रहा है। तो आपको डायरेक्ट इसकी कंडीशन पता है कि a की वैल्यू जो होगी वो <0 होगी। आपको इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि a = 0 की जो कंडीशन है उस पर ये आगे वाली टर्म ही गायब हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये वाली ऑप्शन टिक करनी है आपको, ये वाली ऑप्शन टिक नहीं करनी है। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बारी रिपीट हो रहा है। आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा और आपको कहा होगा कि अगर आप इस पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको इसको उठाना है सबसे पहले x-1 इज इक्वल टू 0 लिख लेना है, और उसके बाद आप लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1, -1 को उधर ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो जौन सी भी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी उसको हम अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे सिंपली। तो हमने किया x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगी 1⁴ + 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर +1 + 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 1⁴ 1 ही होती है, ये भी 1 -2 + 1 + 1। तो हमारे पास आंसर इसको सॉल्व करके आ जाएगा आंसर 2। तो यही होगा हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन, गलत नहीं करना इसको। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही एक कैलकुलेटेड टाइप क्वेश्चन है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, आपको इन क्वेश्चंस की पहचान होती है कि आपको दिया होगा α² + β²। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म या अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले वही करते हैं, हम अपनी स्टेटमेंट उठाएंगे α² + β² इज इक्वल टू 34। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप सिंपली 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस करेंगे। आपको अभी बताऊंगा वो हमने क्यों किया। तो हमने दोनों तरफ इसके 2 टाइम्स अल्फा बीटा ऐड कर दिया। ठीक है गाइस, अब आप देखेंगे कि जो इस तरफ है हमारी आइडेंटिटी बन गई, a² + b² + 2 × ab। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 + 2 अल्फा बीटा। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास उसी फॉर्म में बन गया जिस फॉर्म में हम चाहते थे। ये बन गया अल्फा + बीटा और यहाँ पे आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो हमारे पास है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। तो इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है, सच दैट ये वाली कंडीशन हमारी जिसको हमने सॉल्व करके ये बना लिया। देन द वैल्यू ऑफ के इज, अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप अल्फा + बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो वही करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा प्लस, यहाँ पे लिखा माइनस और यहाँ पे लिख लिया प्लस। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, -2/1 यानी कि अल्फा + बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। वहीं पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया हमारे पास प्लस माइनस यानी कि -k/1। तो यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -k। अब कैसे करना है, अब सिंपली हम इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने इस फॉर्म में इसको क्यों बनाया। तो हमने इसको पुट किया, -2 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू 34 + 2 टाइम्स -k। सिंपल। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो -2 का स्क्वायर हम आ गया 4 इज इक्वल टू 34 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -2k। सिंपल। अब -2k को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 2k इज इक्वल टू
34। अब 4 को इधर ले आते हैं तो हमारे पास आ गया 2k इज इक्वल टू 34 माइनस 4 यानी कि 30। तो 2k की वैल्यू हमारे पास आ गई सिंपली इक्वल टू 30। अब k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा तो 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। तो हमारे k की वैल्यू आ गई सिंपली 15। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। तो हमारे पास अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमारे पास एक कंडीशन है और अल्फा बीटा के बारे में बताया गया कि वे जीरोस हैं और हमें वैल्यू उसी के की फाइंड करनी है। तो सिंपल है, आपको मैंने बताया था आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाओगे और या फिर अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लाओगे। तो इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करेंगे। तुम सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 लिख लिया आपने। अब इसको क्या करोगे, आप दोनों साइड पे स्क्वायर करोगे। तो कर दिया हमने स्क्वायर दोनों साइड पे, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लोगे कैसे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में एडिशन की थी 2 अल्फा बीटा की, फिर से वही करना हमें 4 अल्फा बीटा के साथ। इस बार हम 4 अल्फा बीटा ऐड करेंगे दोनों तरफ। क्यों आपको भी पता लग जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस ऑफ 4 अल्फा बीटा ऑन दिस साइड और दूसरी तरफ 16 प्लस 4 अल्फा बीटा। तो ये आपको देख रहे होगे कि यहाँ पे ये कट वट होके प्लस 2 अल्फा बीटा बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 16 प्लस 4 अल्फा बीटा। अब फिर से आप देख सकते हो कि ये दोबारा से हमारी वही आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम लिख देंगे इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 ऑफ अल्फा बीटा। अब हमारा क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह कर देंगे हम। कैसे, हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस प्लस लिख लिया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि हमारा प्लस ऑफ 8 आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सिंपली प्लस प्लस की आ जाएगी। ठीक है, तो इतना आ गया। अब इसको इस वैल्यू में पुट करना है तो कर देते हैं। हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 8, तो 8 का स्क्वायर आ गया यहाँ से इज इक्वल टू 16 एज इट इज प्लस 4 ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई के। अब इसको हमें करना है सॉल्व। तो हमारे पास आ गया इस तरफ 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 ऑफ के। अब 16 हमारा उस तरफ चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 64 माइनस 16 इज इक्वल टू प्लस ऑफ 4k। तो इस तरफ क्या बन जाएगा हमारे पास, 64 माइनस 16 की वैल्यू 48 इज इक्वल टू 4 ऑफ k। तो अब 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। सही जवाब। तो हमारे पास k आ गया 48 अपॉन 4 यानी कि इसको डिवाइड किया तो 12। तो हमारे पास k की वैल्यू सिंपली आ गई प्लस ऑफ 12। ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल। तो हमें क्या दिया हुआ है कि इसके क्या है, जो जीरोस हैं वो इक्वल है, यानी कि हमारे पास सिंपली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पहले आपने पढ़ लिया होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 होती है मतलब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0। अब इसके बाद क्या करें, क्वेश्चन में अब एक करना क्या है, हमें पता करना है कि या तो सी और बी का सेम साइन है, क्या सी या ए का सेम साइन है, या फिर सी बी का ऑपोजिट साइन है, सी ए का ऑपोजिट साइन है। तो कैसे करें इसको, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। सिंपल है, आपको क्या करना है, प्लस 4ac को माइनस 4ac को उधर ले जाके प्लस 4ac कर देना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू प्लस ऑफ 4ac आ जाएगी। और आपको ये भी पता होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है वो हर बारी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारी ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो ये वाली वैल्यू को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी कि हम क्या लिख लेंगे, 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0। सिंपल। अब इतना आ गया हमारे पास। अभी हम क्या करते हैं, 4 को उधर जाके डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ac की वैल्यू आ जाएगी
0/4 यानी कि 0। तो AC इज ग्रेटर देन 0 आ गया हमारे पास। अभी यहाँ से हमें इनके साइंस के बारे में बताना है। कैसे बताएंगे? आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन दी हुई है। A और C क्या है? दो नंबर्स हैं, राइट। तो उन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हमें क्या दी हुई है? पॉजिटिव। वो कब पॉसिबल है? या तो दोनों A और C पॉजिटिव हों, राइट। अगर A भी पॉजिटिव होगा और C भी पॉजिटिव होगा तो हमारे पास जो AC होगा वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगी। अगर A पॉजिटिव हो गया और C नेगेटिव हो गया तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट गाइस। उसी तरीके से अगर ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया तो हमारे पास AC की वैल्यू फिर से क्या आएगी? नेगेटिव। और एक और केस हमारे पास बचता है जब दोनों नेगेटिव होंगे, A और C दोनों नेगेटिव होंगे तो हमारे पास AC की वैल्यू अपने आप दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस का साइन दे देंगे। तो आप क्या देख पा रहे हो कि हमें क्या चाहिए? AC पॉजिटिव। और AC पॉजिटिव कौन से केसेस में है? जब दोनों के साइन सेम है, यानी कि A और C का साइन सेम है, जो कि हमारा आंसर बन गया बी ऑप्शन। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² प्लस 87x प्लस 125 आर। तो हमें इनके जीरोस के साइन के बारे में बताना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे इनका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया नेगेटिव और इधर आ गया पॉजिटिव, राइट। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 87, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -87। उसी तरफ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस 87 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी हम वहाँ पे डिवाइड करना भूल गए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 125 डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें हमें सिर्फ देखने की बात क्या है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अल्फा बीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकती है? जब दोनों का साइन क्या होगा? सेम होगा। या तो अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा भी पॉजिटिव होगा, और अगर अल्फा नेगेटिव है तो बीटा भी नेगेटिव होगा। और आपको एक और कंडीशन यहाँ पे इस बार दी हुई है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव है। अगर दोनों अल्फा और बीटा पॉजिटिव हो गए तो क्या दोनों का सम नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी कि हम इस केस को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। हमारे पास जो एक केस बच गया वो है अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होंगे तो अल्फा प्लस बीटा का सम नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो हमारे पास यही है हमारा सही ऑप्शन, यानी कि अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इज नेगेटिव, यानी कि बोथ आर नेगेटिव। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो। थैंक यू।